नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार कर। मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि अब तक इस बारे में न तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही राष्ट्रपति भवन या सरकार की ओर से कोई औपचारिक संकेत जारी नहीं किया गया है। फिर भी मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। इन अटकलों का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया राजनीतिक गतिविधियां और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकातें बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह संभावित फेरबदल केवल मंत्रालयों के आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पीछे कई चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने की भी रणनीति तय की जा रही है और कुछ मौजूदा मंत्रियों की भूमिका बदलने की भी संभावना है। खासतौर पर आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में बदलाव की चर्चा सबसे तेज देखने को मिल रही है, जहां पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम सबसे चौंकाने वाले संभावित चेहरों में लिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यदि उन्हें सरकार में शामिल किया जाता है तो उन्हें वित्त या आर्थिक मामलों से जुड़े किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि यह चर्चा अभी तक अनुमानित है। इसी तरह कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के नाम भी संभावित सूची में बताए जा रहे हैं। इनमें श्रीकांत शिंदे का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल का नाम भी चर्चा में है, जिन्हें राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मक के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की संभावित वापसी की अटकलें भी तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि संगठनात्मक संतुलन और युवा नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाती है तो उनकी भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं विपक्ष से आए कुछ नेताओं या हाल ही में दल बदल कर आए चेहरों के नाम भी चर्चा में है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आई। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विभागों में भी फेरबदल संभव है, लेकिन इस तरह के बदलाव सरकार की आंतरिक रणनीति और नीति प्राथमिकताओं पर निर्भर होंगे, जिनका सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है, जहां वर्तमान मंत्री जैसे धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी के भविष्य को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई राज्य मंत्रियों को हटाया जा सकता है और लगभग आधा दर्जन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा कोई फेरबदल होता है तो इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, राज्यों के साथ राजनीतिक संतुलन साधना और आगामी चुनावी रणनीति को मजबूत करना हो सकता है। जैसे कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस संदर्भ में नहीं आई है, लेकिन फिर भी अटकलें और नामों का जो संभावित नाम है उनकी चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, लेकिन वास्तविक तस्वीर केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ।